हेलो स्टूडेंट, मैं एस यादव ये कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और उसका अध्याय 10 जिसका नाम है मानव बस्ती। और आज हम पढ़ेंगे उसका पार्ट नंबर 2। पार्ट फर्स्ट के अंदर देखिए हमने पढ़ा था ग्रामीण बस्तियां अर्थात बस्तियों के वर्गीकरण और उसमें ग्रामीण बस्तियों को हमने पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। और यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से देखिए ज्यामितीय आकृतियां पाई जाती है ग्रामीण बस्तियों के और उनके कौन कौन से प्रतिरूप हैं, उनका एक एक करके हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। अर्थात प्रतिरूप का मतलब होता है बच्चों ज्यामितीय आकृति। कोई ना कोई ग्रामीण बस्ती को यदि हम ध्यान से देखें तो किसी ना किसी प्रकार की ज्यामितीय आकृति उससे निर्मित होती है, चाहे वो आयताकार हो, चाहे वो वर्गाकार हो, या स्टार के आकृति की हो, या लीनियर भी हो सकती है। तो कोई ना कोई एक ज्यामितीय आकृति का रूप होता है और उसी का आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, बात कर रहे हैं मकान किस तरह से एक के बाद एक जो मकान बने होते हैं बस्तियों के अंदर, वो देखिए किस तरह। जैसे रेल की पटरी है तो रेल की पटरी के किनारे किनारे घर बने हुए हैं, या कोई सड़क जाती है तो सड़क के किनारे किनारे पर यदि घर बसे हुए हैं तो ये कैसा हो जाता है, रैखिक यानी लीनियर प्रतिरूप हो जाता है। यदि गांव के बीच में कुआं है तो कुएं के यदि चारों ओर यदि घर बन जाते हैं तो देखिए एक नया प्रतिरूप बन जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। और देखिए गांव की आकृति एवं प्रसार को प्रभावित करने वाले कारकों में गांव की स्थिति, समीपवर्ती स्थलाकृति एवं क्षेत्र का भूभाग प्रमुख स्थान रखते हैं। यानी ये जो हम प्रतिरूप की बात कर रहे हैं, ये प्रतिरूप कई कारकों से प्रभावित होते हैं। कौन से ऐसे कारक हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया गांव की स्थिति कि गांव हमारा कहाँ स्थित है, कौन से क्षेत्र में स्थित है, पर्वत पर है, पहाड़ी पर है, मैदान में है, या पठार पर स्थित है, या महासागरों के या समुद्रीय तटीय क्षेत्रों के किनारे स्थित है। उसके अलावा वहाँ स्थलाकृति कौन सी पाई जाती है और उसके बाद उस क्षेत्र का भूभाग किस तरह का है। तो इस तरह से ज्यामितीय आकृतियां इनसे क्या होती हैं, प्रभावित होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कोई एक आधार पर नहीं किया गया है, अनेक आधार पर किया गया है। अनेक आधार की यदि हम बात करें ग्रामीण बस्तियों के वर्गीकरण की, सबसे पहले विन्यास। विन्यास का मतलब है कि घर कहाँ पर स्थापित हैं, अर्थात बस्तियां कहाँ पर स्थापित की गई हैं। उसके बाद दूसरा आता है देखिए वहाँ कार्य। कार्य देखिए हम पढ़ चुके, प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य, तृतीय कार्य, इनके आधार पर। और उसके बाद आता है बस्तियों की आकृति के आधार पर कि आकृति देखिए जो बस्ती की बनती है वो किस प्रकार की, यानी ज्यामितीय स्वरूप कैसा है, उनके आधार पर हम इन बस्तियों को क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो इस तरह से देखिए आगे हम देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले विन्यास के आधार पर। विन्यास के आधार पर यदि हम बात करें तो यहाँ आप एक चित्र देख रहे हो, ये समुद्र है अर्थात सागर है, और सागर के देखिए कोस्टल एरिया के अंदर यहाँ क्या बनाई गई है, बस्ती बसी हुई है। और ये बस्ती आप देख रहे हो एक शहरी बस्ती नहीं है, कैसी बस्ती पढ़ रहे हैं, ग्रामीण बस्ती को हम पढ़ रहे हैं। और एक ग्रामीण बस्ती का यहाँ दृश्य दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए इनके मुख्य प्रकार हैं विन्यास के आधार पर। कौन कौन से प्रकार हैं, एक तो मैदानी गांव। अगर देखिए मैदानी क्षेत्र में बसा है तो हम क्या कहेंगे, मैदानी बस्ती है। और पठार पर यदि बसी हुई है तो पठारी बस्ती यानी पठारी ग्राम। और यदि सागर के किनारे पर यदि बसी हुई है तो हम क्या कहेंगे, तटीय ग्राम यानी तटीय बस्ती। और वनों में यदि बसी हुई है तो क्या कहते हैं, वन ग्राम कहते हैं। इसी प्रकार यदि मरुस्थलीय भाग में यदि कोई बस्ती बसी हुई है तो उस बस्ती को क्या कहा जाएगा, मरुस्थलीय ग्राम या बस्ती। जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया गया है। तो बताओ ये किस प्रकार की बस्ती है, ये सागर के किनारे पर स्थित है, इसलिए तटीय प्रकार की बस्ती का उदाहरण दिखाया गया है। अब दूसरे प्रकार का देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कार्यों के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। और कार्यों के आधार पर यहाँ आप देखोगे एक ग्रामीण परिवेश का चित्र दिखाया गया है। और इस चित्र के अंदर देखिए यहाँ आप विभिन्न प्रकार के क्या देख रहे हैं, पशु भी देख रहे हैं और साथ में उनका चारा भी। और पशु देखिए कौन से प्रकार के उसमें आता है, पशुपालन प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है। तो यहीं देखिए इसमें कृषि ग्राम जहाँ
खेती की जाती है उसको कृषि ग्राम, और मछुआरों का जो गांव होता है उसको क्या कहें, मछुआरों के ग्राम, और लकड़हारे जो लकड़ी काटते हैं वनों में उसको क्या कहा जाएगा, लकड़हारों के ग्राम। और इसी तरह देखिए जहां पशु पाले जाते हैं उसे क्या कहा जाएगा, पशुपालक ग्राम, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने दिखाया गया है। यानी जहां जो कार्य किया जाता है उसी के नाम पर उसका क्या कर दिया जाता है, नामकरण कर दिया जाता है। जैसे पहले हमने देखा स्थिति के आधार पर, और अब हमने देखा कार्यों के आधार पर, और आगे देखते हैं तीसरा, देखिए बस्तियों की आकृति के आधार पर, अर्थात आकृति का संबंध किससे है, ज्यामितीय आकृतियां। अब यहां देखिए इसमें कई प्रकार की ज्यामितिक आकृतियां हो सकती हैं, जैसा कि रेखीय, रेखीय क्या होता है, एक लाइन क्या कहलाती है, रेखीय। और उसके बाद देखिए आयताकार, यदि हम इस तरह से बात करें तो ये आकृति कैसी हो सकती है, आयताकार। फिर उसके बाद देखिए दे रखा है वृत्ताकार भी घर हो सकता है, तारे के आकार का भी देखिए क्या हो सकता है, घर हो सकते हैं या बस्तियां हो सकती है। फिर दे रखा है टी आकार की, इस तरह से भी बस्तियां, यानी एक सड़क मार्ग इस तरह से और दूसरी सड़क आके यदि मिलती है तो आकार बन गया टी आकार का। और यदि हम बात करें देखिए चौक पट्टी, जहां देखिए इस तरह से क्रॉस करते हो ऐसे को कहा जाता है चौक पट्टी प्रकार के घर। फिर आता है दोहरे ग्राम, और दोहरे ग्राम देखिए किसी गांव से होकर यदि ब्रिज या कोई पटरी गुजरती है तो उसे कहा जाता है दोहरे ग्राम, एक पटरी के इधर होता है और एक पटरी के दूसरी साइड होता है। इस तरह के ग्राम क्या कहलाते हैं, दोहरे ग्राम। अब एक एक करके हम ज्यामितीय आकृतियों को चित्र के रूप में भी देखेंगे और उनकी विशेषताओं का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दे रखा है रैखिक प्रतिरूप। कौन सा प्रतिरूप है, नाम से ही जैसा पता है कि एक रेखा के रूप में, अब या तो सड़क हो सकती है या रेल मार्ग हो सकता है या कोई नदी हो सकती है जिसके किनारे पर इस तरह की बस्तियां देखने को मिलती है। जैसा कि यहां आप देख रहे हो, ये देखिए ये एक नदी हो सकती है, सड़क हो सकती है, रेल की पटरी हो सकती है, उसके पास इन घरों को दिखाया गया है एक एक करके। देखिए ये बस्तियां हैं और इस के देखिए दोनों साइड में इस तरह की बस्तियां क्या हैं, बनी हुई हैं, यहां देखिए। और इसी को कहा जाता है रैखिक प्रतिरूप। यदि आपसे कहा जाए रैखिक प्रतिरूप बनाइए बस्तियों का, सीधा सा है बच्चों, इस तरह से एक लाइन खींचना और उसके ऊपर देखिए आप बस्तियों को ऐसे बना देना इसके किनारों पर, और ये क्या हो जाएगा, रैखिक प्रतिरूप। बच्चों एक चीज को और ध्यान में रखना, ये लाइन सीधी है तो या तो रेल मार्ग हो सकता है या सड़क मार्ग। यदि इस तरह से आपने लहरनुमा बनाया तो ये क्या हो सकता है, एक नदी हो सकती है। इस तरह से देखिए अगर आपको बस्तियां बनानी है तो ध्यान रखना इस चीज को। पढ़ते हैं देखिए, उस प्रकार की बस्तियों में मकान सड़कों, रेल लाइनों, नदियों, नहरों, घाटी के किनारे अथवा तटबंधों पर स्थित होते हैं। दूसरा प्रतिरूप देखते हैं, देखिए दूसरा प्रतिरूप आता आयताकार, और आयताकार प्रतिरूप के अंदर देखिए आयत की तरह। तो देखिए यहाँ ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है आयताकार प्रतिरूप देखने को मिलता है समतल क्षेत्र, और समतल क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, विशेषकर मैदान कहते हैं। इन क्षेत्रों में इसमें सड़कें आयताकार होती हैं जो एक दूसरे को कहां पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं। देखिए यहां सड़कें, इसलिए ऐसी पट्टियों को कहा जाता है आयताकार प्रतिरूप। अगला प्रतिरूप देखते हैं, देखिए वृत्ताकार। नाम से ये वृत्ताकार को या तो देखिए गांव के बीच में क्या हो, झील हो या कोई तालाब हो या कोई बड़ा कुआं हो, इस तरह की देखिए विशेषताएं जब देखने को मिलती हैं तो उसका देखिए बस्ती का प्रतिरूप कैसा हो जाता है, वृत्ताकार। जैसा कि चित्र में यहाँ दिखाया गया है, आप देखिए बीच में या झील हो सकती है या तालाब हो सकता है, कोई भी स्थान ये हो सकता है, और उसके चारों ओर यदि बस्तियां बस जाती हैं ऐसी बस्तियों को कहा जाता है वृत्ताकार। देखिए इस प्रकार के गांव झीलों व तालाबों आदि के क्षेत्रों के चारों ओर बस्ती बस जाने से विकसित होते हैं। कभी कभी ग्राम को इस योजना से बसाया जाता है कि उसका मध्य भाग खुला रहे,
जिसमें पशुओं को रखा जाए ताकि वे जंगली जानवरों से सुरक्षित हो। पहले देखिए इस तरह के जो घर बसाए जाते थे या बस्तियां जो बसाई जाती थी, उसका कारण क्या होता है? जंगली जानवरों से सुरक्षा। बीच का भाग गांव का क्या हो? खुला हो, और वहां गांव के जितना भी पशुधन हो वहां पर सुरक्षित रहे, ताकि जंगली जानवर देखिए उनको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकें। और देखते हैं प्रतिरूप, देखिए तारे के आकार का प्रतिरूप स्टार। इसका मतलब यह होता है एक केंद्र होता है जहां पर विभिन्न मार्ग आकर मिलते हों, और उससे देखिए चारों दिशाओं से जब मार्ग आकर मिलते हैं तो ऐसे प्रतिरूप का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है स्टार यानी तारा प्रतिरूप। जहां कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं और उन मार्गों के सहारे मकान बन जाते हैं, वहां तारे के आकार की बस्तियां विकसित हो जाती हैं। यहाँ देखिए केंद्र, और इससे विभिन्न रास्ते देखिए यहाँ से गुजर रहे हैं, और इन रास्तों के ऊपर जब बस्तियों का निर्माण हो जाता है तो उसे कहा जाता है स्टार यानी तारा प्रतिरूप कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर अगले यदि हम बात करें टी आकार का, वाई आकार का, क्रॉस आकार का, तो देखिए एक तो ये है टी आकार का, उसके बाद आता है वाई आकार का, और तीसरा दे रखा क्रॉस। इस तरह से तीन आकार, ये सब क्या है? यदि हम इनको देखें तो यहाँ ध्यान से देखिए कि एक मार्ग जा रहा है, दूसरा मार्ग आकर मिल जाता है, तो और यहाँ इनके किनारों पर जब बस्तियां बन जाती हैं तो इसको कहा जाता है टी आकार का। एक मार्ग देखिए और इस पर इस तरह से आकर यदि कोई मार्ग मिलता है तो उसे कहा जाता है वाई आकार का प्रतिरूप। और इस तरह से एक मार्ग और दूसरे मार्ग को क्या कर जाते? क्रॉस कर जाते हैं, तो देखिए इसको कहा जाता है क्रॉस आकार के प्रतिरूप, जो अपने यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ इस वाले क्षेत्र में देखिए वाई आकार का प्रतिरूप बन रहा है, इस वाले क्षेत्र में आप देखोगे टी आकार का प्रतिरूप बन रहा है। इस तरह से एक में ही ये प्रतिरूप दिखाए गए हैं। टी के आकार की बस्तियां सड़क के तिराहे पर विकसित होती हैं। कहां पर विकसित होंगे? जहां तिराहे, तीन रास्ते आकर मिलते हों। जबकि वाई आकार की बस्तियां उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग से मिलते हैं। दो मार्ग आकर कहां मिल जाते? तीसरे मार्ग पर। जैसे रिवर में इस तरह का यदि हम देखें कि यहां देखिए एक मार्ग है और इसमें देखिए दो नदियां आकर मिलती है, एक इधर से आके मिल जाती है और एक इधर से आकर मिल जाती है। इस तरह से देखिए, और इनके किनारे यदि देखिए बस्तियां डेवलप हो जाती हैं तो ये कौन सा आकार बन गया? वाई आकार बन जाता है। क्रॉस आकार की बस्तियां चौराहे पर प्रारंभ होती हैं और जहां चौराहे से चारों दिशाओं में बसाव आरंभ हो जाता है। चारों ओर से जब देखिए बस्तियां बनने लग जाती क्रॉस के ऊपर, तो वही क्या है हमारे पास? यहाँ चौराया, ये तीन राहें, ये तीन राहें, और यहाँ देखिए दो मार्ग आकर मिलते हैं और यहाँ पर देखिए अलग अलग होते हैं। एक सीधा मार्ग होता है और उसमें आकर एक मार्ग मिल जाता है। इस तरह से वाई है, टी है और क्रॉस प्रकार के देखिए क्या बताए गए हैं? प्रतिरूप बताए गए हैं। उसके बाद देखिए और आता है दोहरे ग्राम, यानी जहां दो गांव हों, और दो गांवों की स्थिति आप यहां पर देखेंगे। इस वाले क्षेत्र में एक रिवर बह रही है, ये देखिए एक नदी है, और इस नदी के ऊपर देखिए बना दिया गया ब्रिज आने जाने के लिए। अब ब्रिज के कारण देखिए एक बस्ती इधर है और एक बस्ती इसके इधर, दोनों तरफ देखिए बस्तियों का क्या है? यहाँ पर एक तरह से विकसित होती हैं। और उसी को बताया नदी पर पुल या फेरी के दोनों ओर इन बस्तियों का विस्तार होता है। ब्रिज के दोनों ओर यदि बस्तियां बस जाती हैं तो ऐसे को कहा जाता है दोहरे ग्राम। इस तरह से देखिए इस तरह की बस्तियां मिल जाती हैं। या देखिए इस तरह के यदि हम रूप देखें तो एक नदी या कोई और मार्ग पर भी इस तरह की बस्तियां, जैसे राजस्थान में देखने को मिल जाएगा हनुमानगढ़ के अंदर। यानी हनुमानगढ़ के अंदर देखोगे एक तो नवीन बस्ती है जिसे हनुमानगढ़ जंक्शन कहते हैं और एक हनुमानगढ़ शहरी क्षेत्र है। इस तरह से इस बस्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे देखते हैं, देखिए ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। हम पढ़ रहे थे ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण, वर्गीकरण के बाद हमने देखा उनका प्रतिरूप, और अब देखेंगे उनकी समस्याएं। ग्रामीण बस्तियों में भी देखिए ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स जो होती है शहरों में ही होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखिए बस्तियों में काफ़ी समस्याएं पाई जाती हैं, और उन समस्याओं को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए जो समस्या आती है वो समस्या आती है आधारभूत ढांचे की।
अर्थात वहाँ का आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो भी आसपास वस्तुएं मिलती है उन्हीं से वो लोग क्या बना देते, घर बना देते हैं। न सुनियोजित नालियाँ होती है, न वहाँ सफाई की व्यवस्था होती है, न घर किसी क्रम से देखिए बसे हुए होते हैं। ऐसी बहुत सारी आधारभूत क्या पाई जाती है, प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक, क्योंकि ज़्यादा बस्तियाँ एवं इनका आधारभूत ढांचा भी अविकसित मिलता है। जो पहली समस्या है हमारे आधारभूत ढांचे का अभाव पाया जाना। दूसरा देखिए, विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दूर से देखिए पानी लाते, विशेषकर राजस्थान क्षेत्र की यदि हम बात करें, पानी लाने वाले देखिए ग्रामीण लोगों की कतारें मिल जाती है देखने को, जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं। अब देखिए जहाँ से ये पानी लेके आ रहे हैं तो देखिए उस पानी के अंदर भी गुणवत्ता नहीं है, पीने योग्य पानी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर सही नहीं है, तो उस पानी के कारण अनेक बीमारियां भी जन्म ले लेती है, जैसे हैजा। और देखिए जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया आदि सामान्य समस्या पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कि जल आपूर्ति की समस्या पाई जाती है। और देखिए उसके बाद दक्षिणी एशिया के देश प्राय बाढ़ एवं सूखे से ग्रस्त। ये दक्षिणी एशिया में ही ऐसा क्यों पाया जाता है, क्योंकि दक्षिणी एशिया कि यदि हम देखें वहाँ की स्थिति, वो है मानसूनी जलवायु प्रदेश, अर्थात यह पूरा का पूरा क्षेत्र मानसून पर निर्भर करता है। जिस वर्ष मानसून ज़्यादा सक्रिय रहता है वहाँ बाढ़ आ जाती है, और जिस वर्ष देखिए मानसून सक्रिय नहीं होता तो बाढ़ भी नहीं होती और एक नई स्थिति जन्म ले लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सूखा। तो इस तरह से आप देखिए एक जो चित्र दिखाया गया है, किसका दिखाया गया, सूखे का देखिए चित्र दिखाया गया, जहां पानी का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। इसलिए मानसूनी जलवायु की दो सबसे बड़ी विशेषताएं होती हैं, कभी बाढ़ तो कभी सूखे की स्थिति। ये देखने को मिलती है कहां पर, दक्षिणी एशिया में। सिंचाई सुविधाएं कम होने से कृषि कार्य भी प्रभाव पड़ता है, यानी सिंचाई की सुविधाएं हैं नहीं, इसीलिए देखिए इस क्षेत्र की कृषि को कहा जाता है मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून अच्छा तो फसलें अच्छी, मानसून कमजोर तो देखिए सूखा, और सूखा होने के कारण कृषि वहां पर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है। और देखिए शौच घर, जिसे हम कहते हैं शौचालय, एवं कूड़ा कचरा, गांवों के अंदर देखिए कूड़े कचरे के ढेर मिलते हैं, क्योंकि उनके निस्तारण की कोई सही व्यवस्थाएं नहीं होती है। लोग अपने घरों के फार ही क्या डाल देते, कचरे को डाल देते हैं। निस्तारण की सुविधाएं नगण्य हैं, यानी ना के बराबर हैं, जिससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। कूड़े कचरे के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियों का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। और देखिए यहाँ पर हम बात करें गृह निर्माण सामग्री, जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, जहां जो सामग्री मिलती है उन्हीं से घर बना लिए जाते हैं। ये भी एक समस्या है। मकानों की रूपरेखा एवं उनके लिए प्रयुक्त होने वाली गृह निर्माण सामग्री हर पारिस्थितिकी प्रदेश में कैसी पाई जाती है, अलग अलग पाई जाती है। कहीं तो देखिए मिट्टी के घर हैं, कहीं छप्पर हैं, कहीं बांस से बने हैं, तो कहीं लकड़ियों से बने हैं, तो कहीं पत्थरों से बने हुए घर मिलते हैं। उसके बाद देखिए भारी वर्षा एवं बाढ़ के समय काफी नुकसान पहुंचाता है एवं हर वर्ष उनके उचित रखरखाव की आवश्यकता पड़ती है। या हम बात करते हैं वर्षा और बाढ़, और भारत के संदर्भ में देखें तो देखिए जिस वर्ष मानसून बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है वहाँ पर बाढ़ और वर्षा की समस्या से देखिए चारों ओर ग्रामीण क्षेत्रों में तबाही मच जाती है। इसके बाद आप देखिए एक चित्र देख रहे हैं, ये ग्रामीण परिवेश का है, ये पशुधन है। उसके बाद ये मानव ने अपना घर बना रखा है, और ये एक पेड़ है, उसी के नीचे उसका घर है, और इसी पेड़ की छांव के अंदर देखिए पशुधन, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के साथ साथ मानव वहीं पर अपना घर बनाता है, और उन पशुओं के साथ साथ ही क्या करता है, वहाँ रहना शुरू कर देता है, यानी खाना पीना भी उन पशुओं के साथ साथ ही रहता है, जो एक ग्रामीण परिवेश की क्या है, एक कॉमन प्रॉब्लम्स है। क्योंकि इन पशुओं के कारण भी मानव के देखिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं यहाँ पर आ जाती हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी पशुओं से किस में प्रवेश कर जाती है, मानव के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। एक ही मकान में मनुष्यों के साथ साथ पशु भी रहते हैं। इस मकान में पशु शेड और उनके चारा रखने की जगह भी होती है, यानी आधे जो मकान है उसके अंदर पशुओं का चारा रहता है, आधे के अंदर अपना निवास स्थान बना लेते हैं और पशुओं के साथ मानव रहता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों की क्या है, एक समस्या है। आगे देखिए,
कच्ची सड़क, बिल्कुल सही बात है। गाँव के अंदर आजकल तो देखिए पक्की सड़कें बनना शुरू हो गई हैं। पहले कच्ची सड़कें, वो भी बारहमासी नहीं हुआ करती थी। बारहमासी का मतलब है किसी ऋतु विशेष में कनेक्टिविटी टूट जाया करती थी, क्योंकि जैसे नदी में पानी आ गया तो रास्ता बाधित हो जाया करता। आजकल तो नदियों पर ब्रिज बनाए हैं, गाँवों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आधुनिक संचार, तो पहले के क्षेत्र में देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में सही ढंग से संचार व्यवस्था भी नहीं थी, चाहे टेलीफोन की व्यवस्था हो या मोबाइल फोन की व्यवस्था है। लेकिन धीरे धीरे इनमें क्या होने लगा, सुधार हो रहा है। के साधनों की कमी भी यहाँ की प्रमुख समस्या है। और देखिए विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना भी कठिन हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर देखिए पॉपुलेशन, जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी देखिए समस्याएं, उनका समाधान नहीं हो पाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालय भी नहीं है। और बात करें शिक्षा, तो देखिए उन ग्रामीण बस्तियों तक भी आज भी देखिए सही ढंग से शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, अर्थात उनके आसपास विद्यालय नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य और शिक्षा की भी समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और इन्हीं क्षेत्रों में देखिए आज भी ड्रॉप आउट बच्चे काफ़ी मिल जाते हैं, और ऐसे बच्चे भी मिल जाते हैं जिनका आज तक नाम नहीं लिखा हुआ। ऐसे बच्चों को कहा जाता है अनामांकित बच्चे। इस तरह से देखिए आज के अध्याय में जो हमने पढ़ा ग्रामीण बस्तियां और ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप, और प्रतिरूप के साथ साथ हमने पढ़ा ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रॉब्लम्स। एक एक करके देखिए हमने चित्रों के माध्यम से भी उनको समझने की कोशिश की। बच्चों इनको आप क्रमबद्ध रूप से देखिए, इनको लिखना कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो अपने आसपास के क्षेत्रों को देखना और अपनी कॉपी में नोट करना कि आपके आसपास कौन कौन सी समस्याएं हैं। जो मैंने बिंदुवार पढ़ाई है, क्या उसी तरह की समस्याएं हैं? इन चीज़ों के ऊपर देखिए आप एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। बच्चों अगले वीडियो के अंदर देखिए हम पढ़ेंगे बच्चों शहरी बस्तियां, और शहरी बस्तियों के प्रतिरूप देखेंगे, बड़े बड़े शहरों के भी एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे। तब तक के लिए बच्चे सबू को धन्यवाद बच्चों।